हाय ऑल। आज है हमारा डे 10 ऑफ डूइंग 100 डेज ऑफ लीड कोड। और हमारा आज का क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग पॉजिटिव नंबर। तो हमको एक इस क्वेश्चन में एक एरे दिया है, अनसॉर्टेड एरे। हमको बताना है जो पहला मिसिंग पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर मतलब जो भी एक से शुरू होते हैं, मतलब जीरो और नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर में। और हमको बोला गया है कि इसको लिनियर टाइम और कांस्टेंट स्पेस पे करना है। कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी समझेंगे अपन। कांस्टेंट जान लेते हैं। तो कांस्टेंट बोल रहा है इसका कांस्टेंट कि मिनिमम एक एलिमेंट हो सकता है एरे में और मैक्सिमम 10⁵ एलिमेंट हो सकते हैं। जो नंबर है उसके अंदर वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बोल रहा है 2⁻−31, मतलब -2⁻31 से लेकर 2⁻31−1 तक जा सकती है वैल्यू। ठीक है, अब इसको देखते अपन करना कैसे। तो मैंने सेम क्वेश्चन को लिख लिया है विथ एग्जांपल्स जो भी उसमें पूछे थे। तो हमको जैसे इस केस में बोल रहा है कि हमको एक अनसॉर्टेड एरे दिया है। ठीक है, अनसॉर्टेड एरे हम तो समझ गए। अब हमको क्या करना है, जो भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, जैसे इस केस में 1 से शुरू हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं आया इस केस में, तो 3 हो गया मिसिंग नंबर। इस केस में देखें अपन लोग 1 से शुरू करते हैं, 2 देखा, 2 नहीं था। जैसे अब मान लो 2 होता, अपन क्या करते, 1 गिनते, 2 गिनते, 3 गिनते, 4 गिनते, 5 गिनते, कब तक जाते, क्या तो मैक्सिमम नंबर तक जाते, या तो क्या करते साइज ऑफ एलिमेंट तक जा सकते थे, साइज ऑफ एरे तक जा सकते थे। इस केस में देखो, जैसे कि इसमें बोल दिया एक एरे दिया है, पहला मिसिंग नंबर बताओ। शुरू करते 1 से, पहला ही मिसिंग हो जाता। तो हमको एक चीज तो पता चल गई थी। ठीक है, एक चीज क्या पता चल गई थी, जो फर्स्ट मिसिंग हो सकता है। अपन थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। और ठीक है, मैं बोल लूँ कि जो मेरी फर्स्ट मिसिंग नंबर है, सॉरी, हाँ, तो जो पहला मिसिंग नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, फर्स्ट मिसिंग नंबर। ये कहाँ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, क्यों, पॉजिटिव चाहिए है इनको, इनको पॉजिटिव नंबर चाहिए है और स्मॉलेस्ट चाहिए है, तो सबसे पहला और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा 1। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, हमको चेक करना है 1 से नंबर, क्या 1 से लेकर जो भी वैल्यू है, समझ लो साइज ऑफ द एरे, या बोल दो 2⁻31 पूरा चेक करना है, मतलब इतने नंबर चेक करने हैं, या मैक्सिमम नंबर तक ही एरे चलाना, वो अपने ऊपर है। तो जैसे इस केस में समझ लेते हैं, इसमें क्या हुआ, केस कहाँ तक गया अपना। अगर मैं बोल लूँ एक इस एग्जांपल में 1 से जाएगा कहाँ तक, इस केस में तो 2 था, समझना, मैक्सिमम बोलूं 1 से जाएगा 2 तक। क्या 1 से 2 तक में कुछ मिसिंग था, मतलब नहीं था। तो जो भी नेक्स्ट वैल्यू आएगी, जैसे 2 के बाद की वैल्यू 3, तो एक एजम्पशन क्या हो गया, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे इस केस में बोल दूं मैं 1 से जाता मैक्सिमम 4 तक, तो मैंने बोला 1 से 4 तक एक लूप चलाता, कहाँ तक चलाता, 1 से 4 तक चलाता। 1 से बोलता 1 प्रेजेंट है, बोलता हाँ प्रेजेंट है। 2 से बोलता क्या 2 प्रेजेंट है, बोलता नहीं है। 3 से बोलता क्या 3 प्रेजेंट है, बोलता हाँ प्रेजेंट हूँ। 4 से बोलता 4 प्रेजेंट है, तो हाँ है। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि एक assumption और कि एंड कहाँ तक हो सकता है, मैं बोलूंगा एंड ऑफ मिसिंग नंबर, या एंड, एंड मतलब बोल लूँ एंड ऑफ नंबर बोल देता हूँ मैं। ठीक है, पूरा नहीं लिख के, नंबर कहाँ तक जा सकता है, तो मैं एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जा सकता है मैक्सिमम वैल्यू तक, मैक्सिमम वैल्यू तक ऑफ एरे। एक चीज और देखें, अब एक चीज और देखना है, मतलब समझना, जैसे ये एक एरे है या एक एरे है, या मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कुछ वैल्यू दी है 1 2 3 समथिंग समथिंग 10, या बोल लूँ 100 200 कुछ ऐसे दी है। तो समझना, अगर कुछ एक पहली अपन को क्या करना है, स्टार्ट से देखना है क्या मिसिंग है। मान लो यहाँ इस केस में बोल दिया कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो पहले ही मिसिंग हो गया, मैक्सिमम नंबर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल होता, मानना 1 दिया था, 2 दिया था, इसके बाद दिया होता 10 दिया होता, 20 दिया होता, 30 दिया होता। तो अगर हम 30 तक लूप चलाते 1 से लेकर 30 तक, तो ये ज्यादा चलता। अगर तुम देखो, अगर 1 2 के बाद अपन को थर्ड मिसिंग चाहिए है। ठीक है, तो लगभग लगभग क्या था, 1 था, 3 था, या 1 था, 2 था, और कुछ थे 10 20 30। बट कितने एलिमेंट थे इसमें, जैसे 1 था, 2, मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे कि अपने पास क्या है, 1 है, 2 है, बीच में है 10 दिया है, 20 दिया। एक चीज देखना, अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम वैल्यू हम क्या हो सकती है, साइज ऑफ द एरे तक जा सकती है। कैसे, अगर मैं 1 से शुरू करूं, बीच में कोई ना कोई ऐसी एक वैल्यू आ जाएगी जो मिसिंग है, अगर नहीं है तो क्या जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आया वो मिसिंग है। जैसे इस केस में बोलूं, अच्छा 1 से शुरू करता हूँ, 2 जाता हूँ, 3 जाता हूँ, 3 मिसिंग था। अगर मैं बोल दूं कि क्या करना है हमको, साइज मतलब 1 से लेकर साइज ऑफ द एरे तक चलाना, मतलब इस केस में क्या था, साइज 4 थी, मैं बोल दूं 1 से लेकर 4 तक के बीच में ढूंढो इसमें नंबर पूरे हैं कि नहीं। इस केस में क्या करता है, इसकी साइज कितनी है, 6, मैं बोलता 1 से 6 तक बताओ पूरे नंबर है कि नहीं। इस केस में साइज क्या थी, 4, 1 से 4 तक पूरे नंबर हैं कि नहीं।
इस साइज में क्या थी, 1 से 3 तक पूरे नंबर है कि नहीं, तो मतलब 3 मिसिंग था, इस केस में 2 मिसिंग था, इस केस में 1 मिसिंग था, इस केस में 3 मिसिंग था। तो दो अजम्पशन हो गए, या तो हम जा सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू तक, या जा सकते हैं कहाँ तक, अपना साइज ऑफ एरे तक। तो क्या मतलब बेटर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाना कि साइज ऑफ द एरे तक जाना? तो मैक्सिमम वैल्यू तो उसने बोल दी कि भाई मैक्सिमम जा सकती है 10 टू द पावर 2 तक, ठीक है, मतलब ये जा सकती है अपनी पूरी 1 मिलियन 1 बिलियन तक। हमने बोला इतनी चलाने की जरूरत ही नहीं है, मैक्सिमम जितनी भी साइज है, साइज तक चला लेते हैं अपन लोग। साइज कहाँ तक जा रही, 10 टू द पावर 5 तक, टोटल अगर साइज की बात करूँ, वो भी क्या है, वर्स्ट केस है। तो एक चीज समझ में आ गई, स्टार्ट होगा 1 से, एंड होगा कहाँ से, साइज ऑफ एरे पे। तो पहला जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है अपन बोल रहे हैं कि भाई अप्रोच 1 हो सकती है हमारी, अप्रोच 1 क्या, ब्रूट फोर्स सर्च फॉर, सर्च ऑल, सर्च ऑल नंबर, सारे नंबर ढूंढो जाके कहाँ से, 1 से लेकर साइज तक, ठीक है। ब्रूट फोर्स क्या थी, 1 से लेकर पूरी साइज तक नंबर चेक करो है कि नहीं, अगर है, नहीं मिला कहीं भी, जैसे इसमें 1 से 3 तक देखा अपन ने, एक था, एक था, हाँ था, दो था, 3 था, नहीं था, तो अपन ने बोल दिया 3 रिटर्न कर दिया। इस केस में बोला 1 से लेकर 4 तक सर्च करो, एक के बाद 2 मिला, 2 नहीं मिला, रिटर्न कर दिया। इस केस में क्या बोला, साइज कितनी, 6, 1 से लेकर 6 तक सर्च करो, तो हमने बोला पहले ही रिटर्न कर दिया, नहीं मिला। मान लो कोई एक ऐसा केस होता 1 2 और 3, ठीक है, मान लो इससे बोलता कि इसमें बताओ क्या मिसिंग है पहला, तो हमने बोला 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, अब जो नेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट फर्स्ट मिसिंग है, तो बोल देता 4, इस केस में 4 मिसिंग है। तो लास्ट में क्या कर देते, अगर हमको कहीं भी एलिमेंट नहीं मिला तो लास्ट में बोल देते जो भी साइज है, साइज के बाद का जो एलिमेंट आएगा वो मिसिंग होगा, तो हम बोल देते साइज प्लस 1 रिटर्न कर देते। तो इसमें क्या करते, दो लूप चलाते, कहाँ थे, एक चलाते 1 से लेकर साइज तक, दूसरा क्या करते, चेक करते इस एरे के अंदर क्या ये प्रेजेंट है, क्या ये प्रेजेंट है, जैसा ही नहीं मिलता रिटर्न करा देते। ये वेरी पूरी सबसे मतलब बेकार अप्रोच है ब्रूट फोर्स। इसमें क्या हुआ, हमने ब्रूट फोर्स में चेक किया कि भाई हमने एक एक एलिमेंट चेक किए, और कहाँ से 1 से n तक, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई अपनी कितनी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जो बहुत ही बेकार है। हमको कहीं ना कहीं तो इसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। दूसरे को मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे की बात करूँ तो मैं, दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरे को हम, हाँ, दूसरे को हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, दूसरी अप्रोच है अपनी अप्रोच 2, इसमें अगर हम ऑप्टिमाइज करें भी तो क्या होगा, मतलब एक आइडिया लें अपन लोग, तो 10 टू पावर मतलब समझ, जैसे ये है, यहीं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, जैसे अप्रोच 2 की बात करूँ मैं, तो अप्रोच 2 क्या बोल रहा है, अगर मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, लगभग लगभग n log n पे चला जाएगा, n स्क्वायर के बाद क्या आता है, n log n आता है, ठीक है। अप्रोच 2 क्या है, ऑप्टिमाइज करनी है। n log n किस में आती है, सॉर्टिंग में आती है, हमको आइडिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं अच्छा यूज ऑफ सॉर्टिंग कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं बोलूँ यहाँ सॉर्टिंग का यूज करेंगे फिर सर्च करेंगे हम, ठीक है। हमने बोला ठीक है सॉर्टिंग का यूज करेंगे, तो जैसे सॉर्टिंग का यूज करते हैं अपन लोग, ये कोई एरे था अपने पास, ये अपना एरे था 1 2 0, ठीक है। अब एक चीज पता है, हम लिख लेते हैं कि मिसिंग नंबर अपन एज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि पहला मिसिंग क्या होगा, पहला मिसिंग हो सकता है 1, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये जो पहला नंबर है हम एज्यूम करके चल रहे हैं हो सकता है 1। अब क्या करेंगे, इस एरे को हम सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट होने के बाद हो जाएगा 0 1 और 2। हमको क्या देखना है, पहला मिसिंग नंबर, मतलब पहला पॉजिटिव नंबर जो मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, मतलब आइटरेट करेंगे एरे पे, ठीक है। इस पे इटरेट किया, जीरो तो इग्नोर कर दो, जीरो और नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। एरे इस पे आया, मतलब अपना इंडेक्स यहाँ आया, ये वैल्यू तो इग्नोर कर दी। इंडेक्स इस पे आया, क्या 1 मिसिंग है, मतलब हम एज्यूम किए थे, हाँ एज्यूम किए थे, मगर ये तो एजम्पशन गलत हो गया, तो हम बोले तो नहीं, अब क्या हो सकता है, इसकी एक बात की वैल्यू हो सकती है, फिर से हम एज्यूम किए, हमने फिर आइटरेट किया एरे पे, हम बोले नेक्स्ट वैल्यू हमारी 2 आई, क्या ये बराबर है, बोलता हाँ बराबर है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। तीसरा हो सकता है नेक्स्ट, अब हमने तो इस पूरे को आइटरेट कर लिया, अब क्या बोल दिया, मिसिंग नंबर जो हमने एज्यूम किया है अब तो भाई यही आएगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे भाई, जो हमने मिसिंग बनाया। दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे कि एक एग्जांपल और था 3 4 -1 और 1, इसको मैं सॉर्ट कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, -1 1 3 और 4। अब मिसिंग अपन ने फिर मान लिया कि भाई मिसिंग जो हो सकता है, मिसिंग हो सकता है अपना 1, ठीक है भाई। हमने बोला आइटरेट करो एरे पे,
नेगेटिव को इग्नोर करना है तो ये नेगेटिव था, इग्नोर हो गया। 1 पे आए, क्या 1 है पहले से, मतलब हमने मान लिया था 1, मगर वो तो प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे नहीं, अब भाई 2 को चेक करना अपन को, ठीक है। वापस आइटरेट किया, अब वैल्यू मिली 3, क्या 3 इक्वल है अपने मिसिंग के, नहीं है, तो हमने जो मिसिंग माना है वही हमारी वैल्यू, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो भी मिसिंग है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, n log n थी, n स्क्वायर से अपन n log n पे आए। अब थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करना, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई हमको करना है लीनियर टाइम में और वो भी कांस्टेंट स्पेस में, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले लीनियर टाइम तक आते हैं, कांस्टेंट पर बाद में आएंगे। लीनियर टाइम पे आना मतलब क्या, अप्रोच अपने पास कुछ थर्ड ले लिया अपन ने, थर्ड अप्रोच में अगर हम लीनियर में आएंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, तो लीनियर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। पहले से लिख लेते हैं क्योंकि याद रहेगी कर क्या रहा है, हमने बोला ठीक है। अब लीनियर में लाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, हम एक काम कर सकते हैं, पहली अप्रोच को हम एक्सटेंड कर देते हैं, हमको सर्च करना है, बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ बोलेंगे यूज ऑफ हैश मैप, ठीक है, या हैश सेट। क्यों, अब देखा होगा, जैसे मानना ये अपना एरे था, 1 था, 2 था, 0 था, या मैं बोल दूं अपना एरे था 3 था, 4 था, -1 था और 1 था, ठीक है, ये एरे है। अगर मैं इसका सेट बना लूं, सेट कुछ बन जाएगा ऐसा, ऑर्डर से मतलब ही नहीं है अपन को अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, ऐसे कुछ सेट बन गए इसके, कुछ भी रैंडम सेट बना देता हूं मैं, जिसमें हम बोल देंगे कि सॉर्टिंग की भी जरूरत नहीं है, ये सेट बन गया। अब हमको पता है हैशिंग में या हैश मैप पे जो लुकअप होता है, ठीक है, लुकअप बोल दूं या अपन बोल दें कि लुकअप हो गई, सर्चिंग हो गई, या अपन बोल दें कि फाइंडिंग, या कोई भी जैसे इन ऑपरेटर यूज करते हैं अपन लोग, चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर क्या होते हैं, ये होते हैं ऑर्डर ऑफ 1, कांस्टेंट होते हैं। अगर अपने को पूछना है, जैसे एरे में नहीं बोलते हैं ये एरे है, तो हमको बताना 0th इंडेक्स की वैल्यू बताओ, फर्स्ट की बताओ, सेकंड की बताओ, सेम इसमें होता है। अगर हम किसी वैल्यू को पूछें क्या ये हैश सेट के अंदर है, ये हैश मैप के अंदर है, तो ये क्या हो जाती है, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाती है। तो हम क्या किए, पहले बार आइटरेट किए, इसको क्या कर दिए, हैश सेट में ऐड करा दी पूरी वैल्यू, ठीक है। ये एग्जांपल 1 था, ये एग्जांपल 2 था, हमने बोल दिया पहले वाले को स्टोर करा लिया, दूसरे वाले को स्टोर करा लिया, एग्जांपल पहले वाले को लेके चलें, ये स्टोर करा लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको ये पता वापस, अब हमको हमने जो एजम्पशन अपना पहले केस में माना था, पहले अप्रोच में हम कहाँ तक जा रहे थे, 1 से लेकर साइज ऑफ एरे तक जा रहे थे। सेम इसमें हम करेंगे, क्या करेंगे, अब हमने स्टोर करा लिया, अब हम क्या है, ये है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, 1 से जाएंगे साइज तक, मतलब क्या है, 1 से 3 तक। हमने बोला क्या 1 प्रेजेंट है, अब हम पूछेंगे क्या 1 प्रेजेंट है, तो वो कितने में, ऑर्डर ऑफ 1 में आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 में आ जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही बार आइटरेट कर रहे हैं इसको चलाने के लिए, तो वो ऑर्डर ऑफ n में तो आ गई। हमने बोला 1 है, बोला हाँ है, 2 है, हाँ है, उससे बोला साइज कितनी, 3 है, नहीं है। इस केस में आते हैं, इससे बोल देता कि इसमें अपन बोलता 3 है, बोलता हाँ है, 4 है, हाँ है, मगर अपन कहाँ से चल रहे हैं, 1 से लेकर साइज तक, तो 1 से पूछते 1 है, 2 है, 2 बोलता नहीं है, तो रिटर्न कर देते। अगर किसी केस में लास्ट में बोल देता कि पूरा एरे आइटरेट कर लिए, जैसे इस केस में अपन ने आइटरेट कर लिया था सॉर्टिंग वाले में, तो हम लास्ट में क्या रिटर्न कर देते, अगर हमको वैल्यू नहीं मिलती हम बोल देते कि जो भी लास्ट में नहीं मिला तो हम साइज प्लस 1, मतलब जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आना है वो हम रिटर्न करा देंगे हर एक केस में, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ठीक, मगर क्या है, इस केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गई ऑर्डर ऑफ n, मगर हमने क्या कर लिया, एक्स्ट्रा स्पेस का यूज कर लिया, ठीक है। बट उसने बोला कि हमको एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं चाहिए, तो हमको लगभग लगभग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चाहिए है, हम लिख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए ऑर्डर ऑफ n, मगर स्पेस अब करना हमको ऑर्डर ऑफ 1 में, ये अपना हो गया कांस्टेंट। मैं बोल लूं कि ये है अपनी अप्रोच 4, तो हमको एक कांस्टेंट मिल गया है कि हमको ऑर्डर ऑफ n में करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ 1 में करना है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम मतलब क्या करें, तो अगर उसने बोल दिया कुछ नया एरे नहीं बना सकते हैं, कुछ नया यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेम एरे को, जैसे कि हमने बोल दिया ये सेम एरे 1 2 0, या एक और एरे था अपना 3 4 -1, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी एरे में चेंजेस कर देंगे। अब दूसरा तो यूज कर नहीं सकते, हम इसी को चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि हम करेंगे क्या। तो मैं जैसे पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, जो पहला एग्जांपल है, मेरे को क्या करना है, एक सिंपल एरे बना लेता हूँ, मतलब बस बताने के लिए कि इसको क्या कर रहे हैं अपन, कैसे कर रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको उसकी वैल्यू को उसकी इंडेक्स पे जमा देना है, जैसे कि बोलूँ इसके इंडेक्स 1 2, ठीक है,
ये एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट हैं। हम क्या बोल रहे हैं, 1 से बोलेंगे जाओ अपने इंडेक्स पे बैठ जाओ, 2 अपने इंडेक्स पे बैठ जाओ, 0 अपने इंडेक्स पे बैठ जाओ। क्यों? हमको पता है कि भाई 1 से शुरू होगी वैल्यू साइज तक जाएगी, ये हमारा कांस्टेंट है हमको, क्योंकि चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से शुरू होंगे कहीं n तक जाएंगे। बट इस केस में क्या दिक्कत आ रही है, हमारे जो एरे की साइज होती है वो 0 से शुरू होती है, इंडेक्सिंग 0 से आती है n-1, तो हम सारी वैल्यू को एक एक कम कर देंगे, एक ऑफसेट कर देंगे। मतलब 1 को हम बैठा देंगे 0 पे, 2 को बैठा देंगे 1 पे, और इसको बैठा देंगे -1 पे। मतलब एक एज्यूम करना अपन। तो हमने बोला ठीक है भाई 1 को बैठा दो किस पे, 1 से बोला यहाँ बैठ जाओ, 2 से बोला कहाँ यहाँ बैठ जाओ। अब जो बचा उसको अपन क्या बैठा देंगे, जो भी वैल्यू बची है अपनी। अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है, अगर हमने जो एज्यूम किया है 0 पे बैठेगा 1, 1 पे बैठेगा 2, 2 पे बैठेगा 3, तो हम कैसे चेक करेंगे। हमने बोला इंडेक्स, मतलब माना जैसे इतना ही कुछ एरे है, हमने बोला एरे की इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठेगी उसकी वैल्यू होनी चाहिए क्या, इंडेक्स प्लस 1। ये एज्यूम किया हमने, क्यों, हमने उसको उसके इंडेक्स पे बैठा दिया। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे ये अपना एग्जांपल है, ठीक है, इसको बोल देता हूँ, ये भी खाली स्पेस है, 0 1 2 3, 0 1 2 3। मैंने बोला 3 को जाके अपने इंडेक्स पे बैठ जाओ, तो 3 बैठेगा किस पे, 2 पे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वैल्यू, मतलब अपनी इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट हो रही 0 से n-1। हमने बोला कि 3 जाके बैठ जाओ 2 पे। 4 से बोला जाके बैठ जाओ कहाँ, 3 पे, इंडेक्स पे। 1 -1 को अभी नहीं बैठा रहा क्योंकि वो नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू जब भी आएगी या 0 आएगी उसको इग्नोर कर देंगे एक पल के लिए। 1 से बोला 1 जाके बैठ जाओ किस पे, अपनी प्लेस पे, तो वो आके यहाँ बैठ गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं -1 पे बैठा है, -1 बैठा 1 पे। अब हम वापस क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। कैसे, अब हम बोलेंगे 0 क्या तुम्हारी वैल्यू 1 है, हाँ है। 1 क्या तुम्हारी वैल्यू 2 है, जैसे इस केस में करा, 0 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 की वैल्यू 2 होनी चाहिए, 2 की वैल्यू 3 होनी चाहिए। जहां भी अपन को वैल्यू सेम नहीं मिलेगी हम बोल देंगे वो जो केस है अपना, एक वो है क्या बोलते हैं, मिसिंग केस है। क्योंकि हमने मान लिया है अगर हम एक एलिमेंट को उसकी प्लेस पे बैठा दें तो जो भी प्लेस की वैल्यू खाली है वो क्या होगी, मिसिंग वैल्यू होगी। हमने दो चीज और देख ली कि हमारी वैल्यू 0 नहीं हो सकती और नेगेटिव मानी, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती तो अपन बोलेंगे 0 भी नहीं हो सकती। और एक केस देखो, अगर मैं इसको मैं जमा देता हूँ, जैसे कि अपन, ये अपना एरे था, ठीक है, 3 4 -1 और 1, इसको मैंने अगर इससे जमा दिया 1, वापस आया -1, और ये कहाँ जमा दिया 3 और ये 4, ठीक है। ये कैसे जमा दिया अपन ने, लगभग लगभग कुछ सॉर्टिंग जैसा दिख रहा है, मगर हमने क्या किया उसको उसकी पोजीशन पे बैठा दिया। कैसे बैठा दिया भाई, इसकी इंडेक्स की वैल्यू थी 0 1 2 3, हमने बोला जाके अपने अपने इंडेक्स पे जाके बैठ जाओ, इंडेक्स एक कम, मगर बैठ गए भाई। कैसे बैठ गए, अपन ने तो अभी इन प्लेस जमाया, मगर हमको कोड में क्या यूज करना है, हमको एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना। हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यूज किसका, स्वैपिंग का। एक कॉन्सेप्ट बोला कि हाँ ठीक है स्वैपिंग है, कैसे करना है, 3 था 4 था -1 था एरे में, हम क्या कर रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है इंडेक्स 0 पे आए, सबसे पहले 0 से शुरू किया, हमने बोला जाओ अपनी पोजीशन पे बैठना है तुमको, ठीक है, ये उसकी पोजीशन है। हमने बोला अगर ये जो वैल्यू है इसकी पोजीशन के बराबर नहीं है तो इसकी पोजीशन की वैल्यू से इसको स्वैप करा दो। हमने बोला ठीक है भाई, ये बदल जाएगा इससे, तो ये एरे बन जाएगा आपका 3 का हो गया 1 -1 4 3 और 1। अभी भी इंडेक्स अपना यहीं खड़ा है। अब ये बोला नेगेटिव वैल्यू है, हमने बोला ठीक है इंडेक्स को क्या करा दो, शिफ्ट करा दो, इंडेक्स आ गया इस पे। अब हमने बोला ठीक है भाई इंडेक्स आ गया इस पे। अब चेक कराया क्या इसकी वैल्यू, जैसे हमने बोला सेक फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, वैल्यू क्या है 4, तो हमने बोला इसकी वैल्यू इसके बराबर है क्या, नहीं है। हमने बोला जा अपनी इंडेक्स पे जाके बैठ जाओ, तो ये क्या आ गया, यहाँ आ गया, इससे क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। तो हमने बोला भाई ये बदल गया किससे, इससे। जो एरे बनेगा अब क्या बनेगा, -1 1 3 और 4। अब ये देखा मैंने कि इसकी इंडेक्स की वैल्यू 0 थी 1 थी 2 थी 3 थी, क्या ये अभी अपनी पोजीशन पे आया, नहीं आया, तो हमको वापस स्वैप कराना है इसको। तो हम बोलेंगे भाई तुम जाके अपनी पोजीशन पे बैठ जाओ, तो ये गया अपनी पोजीशन पे बैठ गया। ये बन जाएगा क्या, पोजीशन पे बैठने के बाद ये आ जाएगा 1 इधर, -1 इधर, 3 4 तो अभी इधर ही है क्योंकि हमारा इंडेक्स यहाँ है। अब मैं बोल लूँ कि अभी इंडेक्स इस पोजीशन पे है, 0 थी 1 थी 2 था 4, अभी इस पोजीशन पे था। अब देखो नेगेटिव आ गया, हम बोलेंगे जाओ भाई आगे चले जाओ अपना,
इसकी वैल्यू सेम आई, हाँ आई, इसकी वैल्यू सेम आई, हाँ आई, तो हमारा क्या हो गया, एरे खत्म हो गया। तो हमने क्या किया, हमने सबको पहले उसकी पोजीशन पे बैठा दिया, उसके बाद हमने क्या किया, चेक किया क्या तुम्हारी वैल्यू वो है कि नहीं। जैसे हम वापस आइटरेट करेंगे कहाँ से, जीरो से साइज तक। हम चेक करेंगे क्या जीरो की वैल्यू +1 से मैच कर रही है, मतलब इंडेक्स जो भी है इस वैल्यू का, क्या वो इंडेक्स +1 से मैच कर रहा है कि नहीं। जहां भी मैच नहीं करेगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। कोड के वे में जल्दी से समझा देता हूँ तो आसान, क्या है, समझने में आसान हो जाता है कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो जैसे कि बोल लूँ, ये कोड है अपना, कुछ अपने पास इंडेक्स है, ठीक है, और उसकी साइज है। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। साइज क्या है अपनी, नम्स एरे के बराबर है। हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स को जब तक आइटरेट करेंगे, इंडेक्स आइटरेट कब तक करेंगे, जब तक वो साइज क्रॉस नहीं कर जाता। और अब हमको क्या करना, उसकी ओरिजिनल इंडेक्स पे बैठाना है, मतलब जो भी उसकी खुद की वैल्यू होगी। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने बोला जो एक्सपेक्टेड इंडेक्स होगा, एक्सपेक्टेड इंडेक्स क्या हो सकता है, उस नंबर की जो भी इंडेक्स है, ठीक है, नंबर मतलब उस इंडेक्स पे जो भी नंबर है उसकी वो पोजीशन होगी, मगर कितनी, एक कम, एक ऑफसेट कर देंगे हम चेक करेंगे क्या वो जो नंबर है, हमने बोला नंबर होना चाहिए बड़ा। अभी जो इंडेक्स पे नंबर है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, मगर कहाँ तक जा सकता है, साइज तक जा सकता है वो। ठीक है, एक चीज और देखना हमको, क्या वो जो नंबर अपन ने देखा अभी इंडेक्स पे, क्या उसकी वैल्यू इक्वल्स तो नहीं है किसके, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी नया इंडेक्स हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम बोल देंगे एक्सपेक्टेड की अगर इक्वल है वो, एक्सपेक्टेड, ठीक है, अगर इक्वल होता तो इग्नोर कर देते, मगर अभी नहीं है इतना। तो हम क्या करेंगे, अब स्वैप करा देंगे वैल्यू। स्वैप कैसे करा देंगे, हम बोल देंगे इंडेक्स की वैल्यू पे एक्सपेक्टेड की वैल्यू आ जाओ, एक्सपेक्टेड की वैल्यू पे इंडेक्स की वैल्यू आ जाओ। तो मैं पाइथन, अपन पाइथन वाले हैं तो क्या करेंगे, अपन एक प्लेस में लिख देंगे सीधा, कैसा, अपन बोलेंगे नम ऑफ एक्सपेक्टेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड ऑफ नम और इंडेक्स, ठीक है। ये मैं बोल दिया, नम ऑफ इंडेक्स में आ गया नम ऑफ एक्सपेक्टेड, और नम ऑफ एक्सपेक्टेड में आ गया नम ऑफ इंडेक्स। ये हो गई स्वैप इन प्लेस। अगर ऐसा नहीं है तो हमको क्या कर देना है, अपना जो भी इंडेक्स की पोजीशन है उसको बढ़ा देनी है कि आगे चले जाओ। अगर वो नेगेटिव आया या सेम आया तो हम बोलेंगे आगे चले जाओ। ये हो गया अपना किसका, इतना पार्ट हो गया स्वैप करने का, ये पार्ट ने क्या किया, स्वैप कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वापस चेक करना है। तो हम बोलेंगे चेक करेंगे कहाँ से, हम बोलेंगे वापस चेक करो, इंडेक्स जो शुरू होगा 0 से। तो हमने बोला इंडेक्स इन रेंज 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, साइज तक जाएगा। हमने बोला ठीक है, जाके चेक करना है इफ जो भी नंबर ऑफ इंडेक्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू होनी चाहिए इंडेक्स +1, ठीक है। तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, जैसे मैं बोलूँ अब नहीं है ऐसा, तो हमको रिटर्न क्या कर देना है, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई रिटर्न कर देंगे इंडेक्स की वैल्यू होनी चाहिए इंडेक्स +1, जो भी मिसिंग नंबर है। अगर सब चलता सही तो बोल देंगे लास्ट में रिटर्न कर देंगे साइज ऑफ जो भी इंडेक्स है। तो जल्दी से चला के देख लेते हैं इस कोड को, ये चल रहा है कि नहीं। तो मतलब ये क्या है, लास्ट में जो भी एरर बचेगा अपने बोल देंगे हाँ अब जो भी नेक्स्ट अपकमिंग है। तो सबमिट करके देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। तो हाँ, तो ये बढ़िया चल रहा है कोड, बस यही था आज का दिन।